सुबह शाम धर्म के नाम पर जो है जो ये अफीम चटाई जा रही है लोगों को, ताकि उसी में मदोश होकर के जो उनके जो इश्यूज़ हैं, मैं सरकार इसलिए चुनता हूँ कि जो मेरी समस्याएं हैं उनका जो है उसको सोल्व करेगी सरकार, ना कि मैं धर्म में मैं किसी को भी मानता हूँ। मैं अगर एक धर्म को मानता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, उसको मानने के लिए जो है वो मुझे टेलीविज़न पर बैठकर कोई बताने वाला कौन होता है। मेरी रोजी रोटी किससे चलती है? रोजगार से चलती है, या मंदिर में घंटी बजाने से, नमाज में मत्था टेकने से, या चर्च में जाकर कैंडल जलाने से चलती है। वो मेरा एक धार्मिक जो है वो आस्था का विषय है, वो मेरा व्यक्तिगत विषय है। लेकिन मेरी रोजी रोटी, मेरा परिवार जो है वो मेरी रोजगार से चलता है, ना कि वहाँ जो है मैं घंटी बजाने से चलता है। एक सामूहिक डिमांड है सभी जितने ट्रेड यूनियंस हैं उनकी तरफ से कि सरकार जो है जो श्रम कानून है, जो लेबर लॉज हैं, उनके अंदर जो परिवर्तन करना चाहती है वो लेबर के हक के अंदर नहीं है, और इसलिए हम उसका विरोध करना चाहती है। कर दिया नहीं, करना चाहती है, अभी ला रहे हैं। मतलब राज्यों में तो वो ला चुके हैं, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ तो ये ऑलरेडी उसमें ला चुके हैं। लेकिन अब जो है ये पार्लियामेंट के अंदर भी जो है उसके अंदर बदलाव करना चाहते हैं। कहा जा रहा है इन कानूनों में ऐसा है कि जो यूनियन का प्रभाव है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। टाइमिंग को लेकर भी इसमें देखिए टाइमिंग बढ़ाने की बात है, और जो वर्कमैन की डेफिनेशन जो है वो बदलने की बात है। उससे बहुत से जो है अपने आप श्रमिक जो इसके अंदर डेफिनेशन की वजह से आते हैं उससे बाहर हो जाएंगे। इस तरीके के कई तरीके ऐसे जो है इस कानून के अंदर उन्होंने ला रहे हैं, जिससे ट्रेड यूनियंस पर काफ़ी उल्टा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या सरकार उद्योगपतियों के दबाव में ये कानून ला रही है? जाहिर है, क्योंकि वो चाहते हैं ईज ऑफ बिजनेस के नाम से जो है ये जितने पूंजीवादी घराने हैं जो आज बैंकों का हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया जो है डकार करके बैठे हुए हैं, एनपीए के रूप में आज उनके सिर पर खड़ा हुआ है। क्योंकि हमारा संगठन बैंकिंग इंडस्ट्री से है, इन मांगों के साथ साथ श्रम कानूनों में बदलाव के साथ साथ जो है हमारी कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक मांगे भी हैं। आज बैंकों के अंदर जिस तरीके से रोज़गार जो है 4th क्लास में बंद हो चुका है, अस्थायी कर्मचारी रखे जाते हैं, काम को आउटसोर्स किया जाता है, बैंकों की पूंजी को जो है वो डिसइन्वेस्ट करने की बात है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने की बात है। उसके साथ साथ जो एनपीए जो बढ़ते जा रहे हैं बैंकों के अंदर, या और दूसरे हमारे जो इश्यूज़ हैं बैंकों के अंदर, जैसे अब इंश्योरेंस प्रीमियम हम चाहते हैं उस पर जो है जीएसटी कम किया जाए। आज सेविंग बैंक का इतना कम इंटरेस्ट है, सर्विस चार्जेस बैंकों के बहुत अधिक हैं। ये सर्विस चार्जेस जो है वो कम होने चाहिए ताकि ग्राहक को जो है वो रिलीफ मिले, आज जब बैंक इतना लाभ कमा रहे हैं। तो ये सब मांगे हमारी बैंक स्पेसिफिक मांगे हैं, जिनको लेकर के हम जो है आज इस हड़ताल के अंदर शामिल हैं। सरकार के प्रवक्ता टीवी पर बैठ कर कहते हैं कि देश में अमृत काल है, सब बढ़िया हो रहा है, विश्व गुरु बनने वाला है भारत, और आप तमाम समस्या बता रहे हैं। देखिए बात ये है कि अब अगर कबूतर आंखें बंद कर लेगा इसका मतलब बिल्ली थोड़ी चली गई हैं। वो तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। वो सरकार की तरफ से जो है वो आज टेलीविज़न में सरकार के विरोध में बोलना आपको क्या लगता है इतना आसान काम है, या उन लोगों को बुलाया जाता है वहाँ पर? क्या वो मन चुन को टेलीविजन वाले तो बोल सकते हो, तो स्वतंत्र है। देखिए स्वतंत्र नाम मात्र के हैं। आज किसके हैं मीडिया घर, जो जितने चैनल्स हैं, ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ये अधिकतर मीडिया जो चैनल्स हैं, ये चाहे विजुअल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये सब उन्हीं के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। तो जब उनके द्वारा कंट्रोल्ड है तो ऐसे लोग जो जिनकी महिमा मंडन होने से उनके ऊपर उनको लगता है कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो क्या उनको बुला करके अपनी बात रखने के लिए वो उनको मंच देंगे? तो मीडिया उनकी बात करेगा जो जिनके वो मालिक हैं, जो उनके मालिक हैं, क्या हमारी बात करें? और देश में देखा जा रहा है खासकर सरकार की तरफ से भी धार्मिक मुद्दे बहुत उठाए जा रहे हैं। देखिए धार्मिक मुद्दा एक जो है वो जो ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं हैं, जो बेसिक आधारभूत इश्यूज़ हैं जो आम जनता को अफेक्ट करते हैं, एक कामगार को, एक आम आदमी को, आम किसान को, आम मजदूर को जो अफेक्ट करते हैं, उससे ध्यान भटकाया जा सके। सुबह शाम धर्म के नाम पर जो है जो ये अफीम चटाई जा रही है लोगों को, ताकि उसी में मदोश होकर के जो उनके जो इश्यूज़ हैं, मैं सरकार इसलिए चुनता हूँ कि जो मेरी समस्याएं हैं उनका जो है उसको सोल्व करेगी सरकार, ना कि मैं धर्म में मैं किसी को भी मानता हूँ। मैं अगर एक धर्म को मानता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, उसको मानने के लिए जो है वो मुझे टेलीविज़न पर बैठकर कोई बताने वाला कौन होता है। लेकिन मेरी राजनीतिक सोच अलग हो सकती है। एक ही धर्म के अंदर कई राजनीतिक सोच के जो है वो व्यक्ति हो सकते हैं।
तो इसलिए सभी को एक धर्म के चश्मे से दिखा करके जो है वो एक राजनीतिक सोच के पीछे लेकर के आने की जो कोशिश है, ये एक लोगों के लिए छलावा है। कहा जाता है कि जिस देश का एजुकेशन मजबूत होता है वो देश मजबूत हो जाता है, पर इस देश में तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं सर, जेलों को खोला जा रहा है, जेलें बढ़ाई जा रही हैं। देखिए बात यह है, जो भी समय समय सरकारें आती हैं, जिस राजनीतिक पार्टी की जो सरकार होती है उसकी जो विचारधारा होती है, ये बहुत सी चीज़ें उस पर आधारित हैं। देश को स्कूलों की जरूरत है या जेलों की जरूरत है? देखो बात यह है, स्कूलों को भी है, जेलों को भी है। जेलों में भी जो है आज जितनी संख्या वहाँ भरी हुई है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो भी अब अल्टीमेटली जो है मतलब उससे ज़्यादा हो गई है। हम उसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कूलों से फंड डाइवर्ट करके या और जो आवश्यकताएं हमारी पूरी करने के जो इजारे हैं उससे डाइवर्ट करके जो, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जो क्योंकि उनको प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना है, सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने की एक जो है वो कोशिश हो रही है कि अधिकतर जितने संस्थान हैं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, तेल हो, रेल हो, बिजली हो, पानी हो, जितने जो सरकार की जिम्मेवारी है आम जनता को मुहैया करवाने की, उससे हट करके वो आज इन सबको प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहते हैं ताकि इनसे भी वो प्रॉफिट जो है वो कमा सके। तो क्या पब्लिक यूनिट से सरकार को प्रॉफिट नहीं हो रहा क्या? देखो पब्लिक यूनिट से क्यों नहीं हो रहा, बैंक आपके सामने है, लाखों अभी जो है वो कितने हजारों करोड़ का जो है अभी वित्त मंत्री जी को डिविडेंड दिया है। बैंकों ने मिलकर के अलग अलग बैंकों ने जो है हजारों करोड़ों रुपए के जो है वो डिविडेंड दिए हैं सरकार को, तो क्यों नहीं कमा रहे हैं? लेकिन उन बंद क्यों कर रहे हैं इन चीज़ों? देखिए वो इसलिए कर रहे हैं, जब चुनाव होते हैं तो आपको पता है जो इतने बड़े बड़े एसी टेंट लगाते हैं, तंबू लगाते हैं, खर्चा करते हैं, वो तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेठ साहूकार करते हैं। वो सरकारें आम आदमी के वोट से बनती ज़रूर हैं, लेकिन जीतने के बाद नीतियाँ वो बनाते हैं जो वहाँ पर बेइंतहा पैसा उसके अंदर खर्च करते हैं, और इसीलिए वो उनको खुश करते हैं बाद में। LIC इतनी अच्छी कंपनी थी, हमेशा प्रॉफिट में चलती, उसके शेयर बेच दिए सरकार। अब आप ही देख लीजिए ना, आज LIC जो लाभ कमा रही है, आम आदमी को सस्ता प्रीमियम जो है उस पर जो है पॉलिसीज दे रही है, वहाँ भी जो है फॉरेन कैपिटल ला करके उसको भी जो है और ज़्यादा जो है आम आदमी की पहुँच से बाहर किया जा रहा है। जहाँ जहाँ प्रॉफिट होता है उनकी ये कोशिश है जितने प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है प्राइवेट पूंजी को सौंप दिया जाए। सर एक आखिरी सवाल, क्या इस देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ही रहेगी या बेरोजगारी पे कभी बात होगी, शिक्षा पे कभी बात होगी? देखिए ये तो आम जनता को सोचना है कि उनको क्या इश्यूज हैं जो अफेक्ट करते हैं। मेरी रोजी रोटी किससे चलती है? रोजगार से चलती है या मंदिर में घंटी बजाने से, नमाज में मत्था टेकने से या चर्च में जाकर कैंडल जलाने से चलती है? वो मेरा एक धार्मिक जो है वो आस्था का विषय है, वो मेरा व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मेरी रोजी रोटी, मेरा परिवार जो है वो मेरी रोजगार से चलता है, ना कि वहाँ जो है मैं घंटी बजाने से चलता है। सर आजकल संविधान को बदलने की भी बड़ी बात हो रही है, काफ़ी चर्चाएं चल रही है। देखिए संविधान में जितने हमें लाभ मिलते हैं आज तक आम आदमी को, उसको इतना मुश्किल बना दिया जाए कि हम जो है हम अपनी आवाज़ ही ना उठा पाएँ। आज देखिए आप जंतर मंतर पे घुसने के लिए कितने बैरिकेड्स को पार करना पड़ रहा है, आई कार्ड मांगे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये वर्जित क्षेत्र है जो एक कनॉट प्लेस के अंदर जो है, और यहाँ बिना किसी उसके आप घुस नहीं सकते हैं, बिना परमिशन के नहीं आ सकते। बिना परमिशन के आप नहीं आ सकते। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह का वातावरण आज जो है इस समय हमारे को उसका सामना करना पड़ रहा है। मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। क्या कहोगे आप लोग जंतर मंतर पर आए हुए हैं आज? देखिए ये 13 मार्च को जो है जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन है और दूसरे जो सेक्टोरियल संगठन है, जैसे बैंकों का संगठन है, इंश्योरेंस का संगठन है, GIC का संगठन है, उन्होंने सबने मिलकर के जो है पहले 22 अप्रैल की हड़ताल का आह्वान किया था, लेकिन पुलवामा होने की वजह से हमने उसको पोस्टपोन कर दिया और आज 9 जुलाई की हड़ताल जो है वो की जा रही है।